आप सबको धन्यवाद प्रणाम। तो हम सप्त देवालय की बात कर रहे हैं और अभी तक हमने कितने देवालय पढ़े हैं? 6 माता जी। 6 पढ़ी। कौन कौन से? राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी और राधा श्याम सुंदर। थैंक यू। जीव गोस्वामी ने कौन से स्थापित किए थे? राधा दामोदर। और राधा श्याम सुंदर किन्होंने स्थापित किए थे? श्यामानंद पंडित। वेरी नाइस, थैंक यू। अब फाइनली जो 7वें ठाकुर हैं वो राधा गोकुलानंद है और वो वृंदावन में ही मंदिर है उनका। तो अगर आप पिक्चर देख सकते हैं उसकी तो प्लीज एक बार देखिए, क्योंकि उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारी मूर्तियां हैं, है ना? दिख रहा है? तो हम अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, पिक्चर की लेफ्ट साइड से, तो सबसे पहले जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। माता जी आई कांट सी। ओ माता जी, मैं स्क्रीन तो शेयर नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट द होस्ट, बट ओके। इफ यू कैन पॉसिबली सी जो हमने ग्रुप पे पिक्चर डाली है। सब देवालय का। जी, ओके बात। थैंक यू। जो लास्ट उसमें पिक्चर है जिसपे राधा गोकुलानंद जी है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हैं जो ऐसे हैं, जिनकी हाथ ऐसे हैं। महाप्रभु के हाथ या तो ऐसे होते हैं या ऊपर होते हैं। हर किसी भी अगर आपको मंदिर में जाके आइडेंटिफाई करना हो तो या ऐसे होते हैं या ऊपर होते हैं, खुले होते हैं, दिख रहे होते हैं। तो वो महाप्रभु हैं। और वो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, जिनके अक्सर हम बहुत सारे जो वैष्णव भजन हम गाते हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर के हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो विग्रह है ये नरोत्तम दास ठाकुर की है। ठीक? तो सबसे लेफ्ट से जो है वो पहले जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। उसके बाद हम देखते हैं कि राधा कृष्ण की जो सेकंड मूर्ति है, जो चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल नेक्स्ट है, वो राधा विनोद जी हैं। राधा विनोद जी हैं। और वो लोकनाथ गोस्वामी जो हैं उनके थे। ये जो मूर्तियां हैं दोनों, वो लोकनाथ गोस्वामी की हैं और ये उनकी मूर्तियां थी। फिर हम जब और आगे जाएंगे तो एक राधा कृष्ण और हैं जो थोड़े से बड़े हैं विग्रह, वो बलदेव विद्याभूषण के हैं। और उनका जो विग्रहों का जो नाम है वो है राधा विजया गोविंदा। ये पीछे की मूर्तियां हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। अब जो राधा विनोदी लाल है, जो बीच में है राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के और राधा विजय गोविंद के बीच में जो राधा कृष्ण है, अगर आप वहां उस राधा विनोद में जो कृष्ण है, जो विनोदी लाल है, उनके थोड़े से नीचे देखिए एक छोटी सी विग्रह और है। आपको समझ में आ रही है, दिख रही है? वो गोकुलानंद है, वो राधा गोकुलानंद है। ठीक? तो वो गोकुलानंद है। और वो किसके हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। जो हम भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद की, वो उसके बहुत सारे तात्पर्य जो हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से प्रेरित हैं। हर गोस्वामी या हर जो गुरु होते हैं वो अपनी टीका लिखते हैं, पर वो प्रेरणा जो लेते हैं वो पुराने जो उनसे पहले जो गोस्वामी या गुरु होते हैं उनसे लेते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत सारी टीकाएं हैं जो प्रभुपाद ने भगवत गीता के लिए
जिनका प्रयोग किया था, और बलदेव विद्याभूषण की बहुत सारी टीकाएं हैं, उनका भी प्रयोग किया गया था। जो भागवतम हम पढ़ते हैं और जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने 4 जो मूर्तियां हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब गोकुलानंद से थोड़ा सा नीचे देखिए, उनसे थोड़ा सा नीचे देखिए, एक शिला है वहां पे, उनके जस्ट बगल में वो जो शिला है वो गोवर्धन शिला है, और उस गोवर्धन शिला पे चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे के निशान है, उसी शिला पे। तो ये गोवर्धन शिला है। और ये जो मंदिर है एक्चुअली बना दे। पहले, हाँ जी प्लीज बताइए, आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे? ओके। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती है, जिनकी गोकुलानंद की मूर्ति हम देख रहे हैं, वो पहले राधा कुंड में विराजते थे। राधा कुंड थोड़ा मथुरा की तरफ है, और फिर क्या हुआ, वो वृंदावन में आ गए कुछ समय बाद, और लोकनाथ गोस्वामी के साथ रहने लगे। और उस समय क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो लोकनाथ गोस्वामी की मूर्तियां हैं, राधा विनोदी लाल जो है, उनका जो मंदिर था वो टूट गया था, खंडित हो गया था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक नया मंदिर बनवाया, और उसका नाम रखा गया गोकुलानंद टेम्पल, जिसको हम देख रहे हैं, राधा गोकुलानंद में जो मंदिर है। और इसीलिए उस मंदिर में विश्वनाथ चक्रवर्ती की जो विग्रह है गोकुलानंद, उनकी भी, और राधा विनोदी लाल जो है लोकनाथ गोस्वामी की, उनकी पूजा होती है। और जो ये गोवर्धन शिला है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी की है, और उनको महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने दी थी अपने हाथ से। उनके अंगूठे का निशान अभी भी है इस शिला पे। और जो राधा विजया गोविंद है वो बलदेव विद्याभूषण के हैं, और उनकी भी पूजा यही होती है। तो ये सब जो है, ये हमारी जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है उनके आचार्य हैं। इनकी बहुत सारी टीकाओं का प्रयोग आज भी किया जाता है। जब भागवतम में या भगवत गीता पे कोई टीका लिखनी हो, आज भी इन टीकाओं का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारी ये टीकाएं राधा दामोदर की लाइब्रेरी जो है, राधा दामोदर मंदिर की लाइब्रेरी में अभी भी हैं। और बहुत सारी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी भाषाओं में इनको ट्रांसलेट किया जा चुका है। और इसी मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब की जो समाधि है इसी मंदिर में है। और बहुत सारे लोग समाधि के दर्शन इसलिए करने के लिए जाते हैं कि उनको भी ऐसे महान वैष्णवों के चरणों में वो फॉलो कर सके और भगवान तक पहुंच सके। क्योंकि जितने भी हमने स्टोरीज पढ़ी हैं अभी तक, उन सब में ये क्या था कि वो भगवान की सेवा भाव से कर रहे थे। ऐसे भी माना जाता है कि पत्थर की भी अगर सेवा करे अच्छे से, तो उसमें भी भगवान विद्यमान हो जाते हैं। तो किसी विग्रह में कितनी ब्यूटी है, या उस पे हम कितना मेकअप कर रहे हैं या कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। सेवा भाव इम्पोर्टेंट होता है। सेवा से पत्थर भी विग्रह बन जाता है। और कई बार विग्रह कितना भी अच्छा हो, पर जिसमें सेवा भाव नहीं होता, विग्रह को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो वो भी, उसका भी कोई भगवान से हम रिश्ता नहीं बना पाते ऐसी सेवा ना करके। तो जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, वो हमें हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं कि हम किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अब कई बार हम सब सोचते हैं कि ये भगवान को प्राप्त करने वाले तो ये बड़े बड़े वैष्णव ही होंगे, हम जैसे थोड़ी करेंगे प्राप्त। पर श्रीमद् भागवतम हमें फर्स्ट कैंटो में क्या बताती है कि जो भी ये ग्रंथ लिखे गए हैं, किसके लिए लिखे गए हैं? किसके लिए लिखे गए ग्रंथ?
भक्तों के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि एक केवल सिर्फ एक जो फिलोसफर है या स्कॉलर है उसके लिखे गए हैं कि नहीं नहीं आपको इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी तभी आप भगवान तक जाओगे, तभी आप ग्रंथ समझ पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो भगवान में और आप ग्रंथों का आश्रय ले रहे हैं, गुरु का आश्रय ले रहे हैं, तो आप भी भगवान तक जा सकते हैं। आपको कोई उच्च पद्धति प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी कि भगवान के पास जाने के लिए हमें कोई डिग्री चाहिए या कोई डिप्लोमा चाहिए जिससे उसके बाद ही भगवान हमारे लिए द्वार खोलेंगे। ऐसा नहीं। विभीषण भी आसुरी परिवार से था पर उसमें भाव भगवान के लिए थे। प्रहलाद भी आसुरी परिवार से था पर वो उनको केवल भगवान में इंटरेस्ट था। उनको पता था कि वो जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, आप अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मेरी सेवा करो। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना करो, अनन्य भाव से करो। तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की, और जो है, जो दिया है मैंने, उसको मेंटेन करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपके पास क्या सिरदर्दी रहेगी? कुछ भी तो नहीं रही। फिर आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अनन्य चिंतन करने की, अनन्य भाव से चिंतन करने की। और जितने भी हमारे गोस्वामी हैं वो हमें यही बता रहे हैं, उनके भाव संपूर्ण थे, उनके भाव पवित्र थे। वो इतने संपन्न परिवारों से होने के बावजूद अपनी सब संपत्ति त्याग के भगवान को ढूंढने आए थे, और उनके भाव ऐसे थे कि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम जब ठाकुरों के बारे में पढ़ते हैं कि वृंदावन में इतने ठाकुर हैं, 7 प्रमुख ठाकुर हैं, तो हमें सिर्फ विग्रह कैसी है, विग्रह का श्रृंगार कैसा है, हाँ उसमें हमें इंटरेस्ट होता है, होना कोई बुरी बात नहीं है। पर वो विग्रह स्थापित क्यों की गई, किसके भाव थे उस विग्रह को स्थापित करने के, और उस भाव के कारण क्या था, ये जानना जरूरी है। अब हम अपने घर में मंदिर बनाएं और विग्रह में विग्रह विराजित करते जाएं कि आजकल तो फैशन है, सारी विग्रह होनी चाहिए, कितनी सेवा कर लो उतनी कम है, दिखाने के लिए तो कितनी भी कर लो आप। पर आप जितनी सेवा कर रहे हैं, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, पर वो 5 मिनट भी पूरे भाव से कीजिए। उस 5 मिनट में आपके और भगवान के बीच में आपका सेलफोन या और कोई नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं कह रहा आप 5 घंटे बैठ के करो, 5 मिनट्स करो, पर पूरे भाव से करो। उस समय भगवान को लगे कि ये मेरे लिए आया है और मैं इसके लिए यहाँ उपस्थित हूँ, हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। तभी आपका रिलेशनशिप बनता है। अगर हम आपसे पूछें कि प्यार क्या है, व्हाट इज लव, तो क्या आप एक वर्ड में उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और बॉलीवुड स्टाइल में नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा रियल लाइफ स्टाइल में करेंगे। तो लव क्या है? परस्पर आत्मीयता, समर्पण, हम्म, निस्वार्थ प्रेम, जी, रिस्पेक्ट, सामने वाले की कमियों को भी फुल्ली एक्सेप्ट करना। जी। तो ये बहुत सारी अलग अलग भाव हैं प्रेम के। पर जब आप किसी को, सपोज आप किसी से बहुत प्रेम नहीं करते, अभी आपकी वो स्टेज नहीं आई है, पर आप करना चाहते हो, जो कि एक्चुअली में हम सबकी स्टेटस है भगवान के साथ। आप करना चाहते हो पर आपको शायद ऐसा लग सकता है हमारी वो टॉप स्टेट नहीं आई अभी तक। तो उस केस में प्यार क्या होता है? 100% अपनी अटेंशन देना किसी को। जब आप गुरु का आश्रय भी लेते हो तो गुरु की बात को अटेंशन से सुनते हो। आप गुरु से जाके थोड़ी कहते हो आई लव यू, नहीं, पर उनकी वाणी को सुनते हो, ग्रहण करते हो, पूरी अटेंशन से ग्रहण करते हो।
और उसको फॉलो करने का प्रयास करते हो। तो प्राथमिक स्टेजेस में प्यार क्या होता है? अपनी पूरी अटेंशन किसी को देना। फिर जब आप उसको अटेंशन देते रहोगे कुछ समय बाद, तो आपको उसके भाव समझ में आ जाएंगे। आपकी कोई भी रिलेशनशिप शुरू आप लाइफ में देखिए जो आपने बनाई हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो शुरू कैसे हुई थी? आपने अटेंशन देनी शुरू करी थी किसी को, और उसको क्या कहा जाता है? अनडिवाइडेड अटेंशन। किसी और तरीके, कहीं और नहीं थी उस समय आपकी अटेंशन, उसी व्यक्ति में थी। वो क्या चाह रहे थे आपसे, और आपने दी, फिर उन्होंने भी दी, फिर आपने दी, फिर उन्होंने दी, और फिर ऐसे आपका रिलेशनशिप बना। जहां आपने नहीं दी, या उन्होंने नहीं दी, या देनी बंद कर दी, या आपने देनी बंद कर दी, वो रिलेशनशिप का स्टेटस आप खुद जानते हैं आज क्या है। मन मुटाव है, थोड़ा थोड़ा कड़वाहट है, या बात नहीं करते, या कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है उसमें वो अ, अब वो तीव्रता नहीं है जो एक समय पे हुआ करती थी। तो भगवान को अटेंशन चाहिए आपकी। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आप चाहिए। उनके पास सब कुछ है, वो संपन्न है, हर प्रकार से संपन्न है। पर जब आप सेवा करते हो तो एक्चुअली में आप क्या करते हो? आप अपनी अटेंशन देते हो उनको जाके। आप खाना बनाते हो, अटेंशन से बनाते हो कि हम भोग बना रहे हैं, तो वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। और बारी बारी अटेंशन पे क्यों फोकस करते हैं? अगर आप पूरी भागवतम की थीम स्टडी करें तो हमें ऑलमोस्ट रोज ये सुनने को मिलता है कि ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया वैसी है, आप अपना जो अटेंशन है इस दुनिया में मत डालिए, क्योंकि आप ना चाह के भी विफल होंगे ही होंगे। आप प्रयास पूरा कर लें तब भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो मिल जाएगा उससे आप तृप्त हो जाएंगे और फिर आपको कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा। तो भागवतम हमें एक इनडायरेक्टली हमें क्या मैसेज दे रही है कि जो आप अटेंशन, जो प्रयास, जो अपने इमोशंस आप दुनिया में डालते हो वो आप भगवान में डालो, क्योंकि वहां से आपको धोखा नहीं मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी आपने जन्म में एकत्रित किया है भौतिक जगत में, वो आपको त्यागना पड़ेगा ना एक समय के बाद। हमारे पास चॉइस थोड़ी है। पर भगवान के साथ जो आप बनाओगे वो आप लेके जाओगे अपने साथ, वो आपको त्यागना नहीं पड़ेगा और आपसे कोई लेगा भी नहीं। तो इसीलिए भागवतम हमें ये बारी बारी इनकरेज करती है कि ये जो दुनिया है बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। आप कितना ही प्रयास कर लोगे, एक पॉइंट के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसी ही है दुनिया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं तो अच्छे भाव से करूंगी, नहीं मैं तो बहुत मेहनत करूंगी, नहीं मैं तो भगवान से प्रार्थना करके ये काम करूंगी तो अच्छा ही होगा। कुछ समय के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर कोई और चैलेंज आ जाएगा। इसीलिए हम ठाकुर जी के साथ जब रिलेशनशिप प्राथमिक स्टेजेस में बनाते हैं तो हमें अटेंशन चाहिए उनको हमारी। हम कितने सत सवर के उनके आगे आए हैं कि आप भगवान से कहें कि आप हमारी आरती उतारिए, देखिए हम क्या बन के आए हैं आपके आगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वो इंटरेस्टेड है कि आप क्या भाव लेके आए हो और आप कितने अटेंशन उनको देना चाहते हो। अनडिवाइडेड अटेंशन। उस समय आप किसी और को अटेंशन नहीं दे रहे। और ऐसा नहीं है, कई बार हम भगवान के सामने बैठ के भी दुनिया की सोच रहे होते हैं। और प्रभुपाद ये कहते थे कि वो ये एक एग्जाम्पल देते थे कि बहुत अगर आप वो ऐसे अपने डिसाइपल से कहते थे कि आप वैश्या के घर में बैठ के कृष्ण के बारे में सोचो वो सही है, पर कृष्ण के सामने बैठ के वैश्या के बारे में सोचो वो नहीं चलेगा। तो हमारी अटेंशन, हम भगवान के सामने जा सकते हैं पर तब भी हमारी अटेंशन कहाँ है? जरूरी नहीं है वो भगवान पे। हम लाख चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं उस समय। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है।
तो भगवान को अटेंशन चाहिए आपकी। प्राथमिक स्टेजेस में प्यार अटेंशन ही होता है और उसके बाद ही रिलेशनशिप बनती है। तो हमने 7 सप्त देवालय आज कंप्लीट कर लिए और हम थोड़ी सी चर्चा और कल करेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू, आप सबके प्रोत्साहन और सहयोग से हमने कुछ नया जाना भगवान के बारे में। और थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई रिफ्लेक्शंस हो तो बताइए। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये आपने सही कहा कि हम भगवान के सामने होते हैं लेकिन मन में बहुत दुनियादारी के विचार चलते रहते हैं। हम माला भी करते हैं तब भी चैंटिंग मुंह से होता रहता है लेकिन मन में या ब्रेन में कुछ अलग 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 थॉट्स आते रहते हैं। तो हमने जो नाम जप किया है, भगवान का नाम लिया है, वो काउंट किया जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि हमने तो अटेंशन में हम कम पढ़ी, मतलब मैं तो कम पढ़ती हूँ। थैंक यू माता जी। आप में से किसी के पास अभी भगवत गीता है? आपके जस्ट पास में? जी माता जी। ओके। 9th चैप्टर का आप प्लीज 30th श्लोक खोल लीजिए। जी माता जी। कोई भी जना प्लीज हिंदी ट्रांसलेशन एक बार रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक अध्याय 9 श्लोक 30। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। थैंक यू माता जी। और नेक्स्ट श्लोक जो है उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ दीजिए। श्लोक 31। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। थैंक यू माता जी। माता जी, आपके तो प्रश्न का जवाब मिल गया। वाह थैंक माता यू। जी, आप तो धन्य हैं। कमाल है। आप तो धन्य है माता जी, कमाल। आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मैं तो जो प्रभुपाद ने बताया है, भगवान ने बताया, मैं तो वही आगे आपको बता रही हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं बता रही आपको नया। माता जी, आपकी मेमोरी। थैंक यू। तो अति जो सुंदर हमने माता 30th, जी, हाँ जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। तो 9:30 में भगवान कह रहे थे कि अ, कोई जगन्य से जगन्य कर्म करे पर अपने संकल्प में अडिग रहे तो वो प्रोग्रेस करता रहता है। अगर आपका संकल्प अडिग है, अगर आप प्रयास करते रहोगे तो आप क्रॉस कर जाओगे। आप ये अनर्थ निवृत्ति वाली स्टेज होती है ना, ये हम सबके लाइफ में आती है। पर अगर हम प्रयासरत रहें तो हम उसके ऊपर लांग जाते हैं, भगवान हमें लगा देते हैं। हम बोलते हैं ना कि सुबह जब हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तनहम। जब भगवान माधव की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं और लंगड़े भी पहाड़ लांग जाते हैं। उस प्रार्थना का मतलब ये है। तो आप संकल्प में अडिग रहो, भगवान आपको पहाड़ लंगा देंगे। ये स्वाभाविक है, ये सत्य है। वो आपकी इंटेंशन और एक्शन दोनों देखते हैं। और अगर आपका एक्शन खराब है पर इंटेंशन सही है तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपकी इंटेंशन है उनको उनका जप करना, पर एक्शन क्या है? सो रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ कहीं और दिमाग जा रहा है, पर आपकी इंटेंशन सही है तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। आपकी इंटेंशन सही है तभी तो आप अपने संकल्प में अडिग हो
आपकी इंटेंशन जब खराब हो जाएगी तो आप किस संकल्प में अडिग रहोगे? आपका मन ही नहीं करेगा। तो आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, बाकी वो हैंडल कर लें। अपने आप को मार्क्स नहीं देने आपको, वो दे देंगे आगे से, वो उनका काम है। हरे थैंक यू। और कोई कृष्ण। प्रश्न? आपके और कोई, अगर आप और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें फ्यूचर क्लासेस के लिए, भगवान से या किसी ग्रंथ से जुड़े हुए, श्री कृष्ण के मंदिरों से जुड़े हुए, तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू। माता जी, एक बार अगर आप ये जो सप्तेवाला में ये आज जो आपने बताए हैं, इनके एक बार नाम आप फिर से बता दीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 2 राधा कृष्ण है उसमें। जो हमने राधा गोकुलानंद वाली पिक्चर देखी थी, ओके, तो सबसे हम पहले चैतन्य महाप्रभु, ओके, हाँ जी, फिर आप बताइए। फिर राधा विनोद जी, हाँ जी, वो लोकनाथ गोस्वामी के हैं। लोकनाथ गोस्वामी, उनकी मूर्तियां हैं। जी, उनकी मूर्तियां हैं। जैसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर के हैं। फिर माता जी राधा जी है, राधा कृष्ण जी। हाँ, तो राधा विजय या गोविंद है, जो सबसे एकदम राइट साइड में है, जो थोड़ी बड़ी साइज की विग्रह है, जी वो राधा विजय या गोविंद है। और वो बलदेव माता जी, विद्याभूषण जो के हैं। कृष्ण जी है वो राधा विजय जी, जो बड़े साइज में है कृष्ण जी, वो रूपा विजय विजय गोविंद है, वो विजय। विजय गोविंद है। मैं चैट में डाल दूं। उनका नाम विजय गोविंद है। जैसे जो बीच वाले राधा कृष्ण है, उसमें कृष्ण का नाम विनोद है, उनको कई बार विनोदी लाल भी कहा जाता है। और जो सबसे राइट में बड़े साइज की विग्रह है, वो राधा जी का है, और विजय गोविंद जो कृष्ण है उनका नाम है। और आगे जो है छोटे छोटे, वो गोवर्धन शिला है, जिसपे महाप्रभु का की हम अंगूठे का इम्प्रेशन है। और उनके बिल्कुल पास में गोकुलानंद है, जो विश्वनाथ राधा चक्रवर्ती। राधा वो विनोद। एक्चुअली में वो गोकुलानंद ही है, उनके साथ राधा जी नहीं है। पर उनको बोलते राधा गोकुलानंद। गोकुलानंद जी किसके हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हरे कृष्णा माता जी, ये इसका क्या मतलब हुआ कि ये इनके हैं या उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं? ये उन जो हमारे गोस्वामी हैं, जो ये सब हैं, वो उनकी सबकी अपनी मूर्तियां थी। जी जी जी, ये उनके चले जाने के बाद वहां स्थापित वहां हो पर गई। स्थापित की गई। अब जैसे राधा दामोदर हैं, वो रूपा गोस्वामी ने बनाए थे, और जीव गोस्वामी उनकी सेवा करते थे। तो जी कह सकते हैं हम कि वो जीव गोस्वामी के थे। जी, उस ओके, प्रकार हम कह रहे हैं कि उनके थे, लेकिन अब वो सबके लिए हैं। वो जी। ये नीचे राधा गोकुलानंद जी पहले है ना? हाँ जी, जो सबसे छोटे हैं आगे, जिनके हाथ में हमें बांसुरी भी नजर आ रही है, थोड़ी सी छोटी सी, हाँ हाँ, जो राधा विनोदी के बिल्कुल नीचे हैं। नीचे हाँ। हम्म। और माता जी, गोवर्धन शिला किसको दी थी उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु हाँ के, जिसमें निशान। जी, जो गोवर्धन शिला है वो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। अ, और उस पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान है। और जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब नाम जप करते थे, तो इस शिला को अपने हाथ में रख के करते थे।
The Sheila is on the right of जी, हाँ गोकुलानंद के राइट में, बिल्कुल। और जो बड़े कृष्ण है विजय गोविंद, उनके बिल्कुल आगे जो है। हाँ थैंक यू। आई एम श्योर आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल गया, सो थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत हृदय शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतित नाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तारा माता जी प्लीज सेशन का एंड कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। आपसे तो मतलब तारीफ शब्द भी छोटा पड़ता है कि इतना स्मरण शक्ति प्रबल है, इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। माता जी आपने तपाक से कैसे आपको स्मरण है, बहुत खूब माता जी। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्णदास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम कृष्ण की अनन्य अनन्य भाव से भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर अग्रसर हो सकें। हरे कृष्ण। साथ ही माता जी आज आपने की लर्निंग जो बताई थी, ये बताई कि भगवान आपको चाहते हैं और अनडिवाइडेड अटेंशन चाहते हैं, अनन्य भाव के साथ अनन्य भक्ति चाहते हैं। उसी पर आधारित एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज कि वृंदावन में एक वृद्ध महिला हुआ करती थी और वो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, धुलाती थी, कपड़े पहनाती थी, दिन भर उन्हीं की मेरा लल्ला उन्हें खिलाना पिलाना सुलाना हर काम उनके लिए दिन भर करती रहती थी और उसी में वो मगन रहती थी। उसके अलावा उसके पास कोई उपाय कोई काम नहीं और उसी में दिन भर की मेरा लल्ला आज ऐसा हो गया, ठंड हो गई तो गर्मी हो गई तो बारिश हो गई, तो अपने आप को बहुत उसने उनके साथ में जोड़ रखा था। अनन्य भाव से अगर हम बोलें तो वो भक्ति करती थी। एक बार क्या हुआ कि उन्हें बहुत जोर जोर से हिचकी आई और वो बहुत परेशान रही कि हिचकियां आए जा रही है, वो बहुत परेशान हुई। और थोड़े टाइम के बाद में उनकी बिटिया उनसे मिलने आई और उनके आने के बाद में उनकी हिचकी बंद हो गई। बेटी ने पूछा माँ कैसे हो, उसने बताया कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मुझे आज बहुत हिचकी आई और जैसे ही तुम आई हो तो मेरी हिचकी बंद हो गई है। तो बेटी ने कहा हाँ माँ, मैं आपको अब याद कर रही थी कुछ दिनों से, फिर इसीलिए आज सुबह से ज्यादा याद आ रही थी और मैं आपसे मिलने आई और मैं आपसे मिल ली हूँ तो वो हिचकी बंद हो गई है। तो उसने कहा सच में ऐसा होता है कि कोई याद करता है तो क्या हिचकी आने लगती है? और तो उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है, देखो ना मेरे को आपकी याद आ रही थी और हिचकी आपके आते ही बंद हो गई।
यह सुनते ही तो वो वृद्ध महिला जो थी फूट फूट के रोने लगी। हाय, मैंने ये क्या कर दिया, मेरा लल्ला कितना परेशान होता होगा, मैं उसे दिन भर याद करती हूँ, उसे कितनी हिचकियां आती होगी, कितना गलत हो रहा है, वो न सो पाता होगा न खा पाता होगा, वो कितना परेशान होगा, और फूट फूट के रोए जाए रोए जाए। उन्होंने उसे बहुत सांत्वना दी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि नहीं, मेरा लल्ला परेशान हो गया, अब मैं लल्ला को याद नहीं करूंगी। अब बोली, लल्ला मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, तुम बहुत परेशान हुए, मुझे माफ करो। और उसके बाद से उसने सेवा पूजा छोड़ दी, उसे लल्ला को याद करना बंद कर दिया। परिणाम क्या रहा, अस्वस्थ रहने लगी, बीमार बीमार सी रहने लगी, किसी चीज में उनका मन नहीं लगता था, और बहुत परेशान रहने लगी है उनके पास, लेकिन कोई उपाय नहीं था। बड़ी कटिबद्ध थी इस बात को लेकर कि अगर मैंने उन्हें याद कर लिया तो फिर क्या होगा, वो लल्ला परेशान हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, और ऐसे ही परेशानी में दिन भर वो थोड़ा सा लेटी रहती थी। और एक बार जब वो सो रही थी तो उन्हें लगा कि पास में कोई खड़ा है, और उन्होंने तुरंत आंखें खोली तो उसे मतलब उसे एहसास हुआ पहले कि अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और वो मुझे बोल रहा है कि माँ, आपने मुझे याद नहीं किया, मैं खुद ही प्रेमवश याद करके यहाँ आ गया हूँ मैया, ऐसा क्यों किया, मेरे को तेरी बहुत याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए, तो तुमने याद नहीं किया तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। उन्होंने आंखें खोली तो सामने बाकी प्यारे खड़े थे, और वो गदगद हो गई कि प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अनन्य भक्ति तो अंदर से चली हुई थी कि मैं इन्हें याद नहीं करती हूँ, ये बात से ही उनका भाव अंदर ही अंदर चल रहा था। और तो मैसेज यही है कि अगर हम अनन्य भक्ति करें, और ये तो 2.5 अक्षर का नाम है प्रेम, अगर इसी में ही रत रह जाए तो बताइए एक ना एक दिन तो प्रभु के दर्शन होंगे। तो आज आपकी जो की लर्निंग थी माता जी कि अनन्य भाव से करें तो प्रयास जरूर करेंगे, ये वचनबद्ध रहते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर स्टोरी। बहुत सुंदर सुंदर story। सुंदर। तारा माता जी, आपका तो कुछ जवाब ही नहीं है, टू मच। जैसे राधा माता जी हर चीज का आंसर जानते हैं, ऐसे हम तारा लोग माता हम जी को लोग भी हर चीज की स्टोरी पता हम लोग हरे कितने कृष्ण। जैसे कहना चाहिए, हम कितने लकी है कि हमको रोज हमारा सुबह स्टार्ट होता है कितनी अच्छी बातों से। अच्छा, टू मच। इस बात के लिए बहुत बहुत थैंकफुल थैंक है, यू, बहुत बहुत थैंक यू तारा माता इस जी, बात के लिए बहुत हम बहुत ईश्वर थैंक के यू। प्रति राधा थैंकफुल हैं। माता जी, आप राधा माता जी बेजोड़ हैं, विनी बेजोड़, माता जी सुपर बेजोड़ हैं, इनका नायाब, कोई कंपैरिजन नहीं माता जी, कुछ चीजों के नायाब। कंपैरिजन, लेकिन हम लोग वो लोहे हैं जो इन पारस के साथ में अगर संलग्न रहेंगे तो कहीं ना कहीं तक कुछ तराशे जाएंगे माता जी। ईश्वर की कृपा सब पे बरसे, कृष्ण कृपा सदा रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे राधा माता कृष्णा जी, आज माता तो जी। आपने मतलब ऐसा तपाट से वो दोहा बोल के, श्लोक बोल के, मतलब अचंभित ही रह गए हम लोग कि इतना सुंदर जवाब और इतना ऐसी मेमोरी, ईश्वर करे सबको आई श्लोक याद रहे हम सबको भी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, तारा माता जी, आपकी भी, आप सबको दंडवत प्रणाम। आपके पास भी तो कितना सुंदर असीम कृपा है प्रभु की। आपके पास हर प्रश्न की एक स्टोरी है। आपकी भी जो विभूति है उसको शत शत नमन। माता जी, साथ में मैं ये शब्द भूल गई और थैंकफुल हूँ। देखिए, बातचीत में वही ना भाव में हो जाते हैं। ये है ना, सिर्फ ईश्वर कृपा ही है ये स्टोरी, और ये ना, ये मुझे कोई याद नहीं रहती, ईश्वर जानता है। ये स्टोरी कल किरण माता जी ने भेजी थी, लेकिन आज देखिए संयोग ही ऐसा रहता है कि जिस दिन नेक्स्ट डे जब भी राधा माता जी या विनी माता जी कुछ ऐसा बोलते हैं तो उनसे वो लिंक हो जाती है। बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं कहूंगी मैं इसे ईश्वर कृपा ही समझ। और थैंक यू किरण माता जी, शायद है या नहीं, लेकिन उन्होंने ही बस भेजी थी। और ये जरूर है कि कृष्ण चाहते हैं तो वो मुझे उस समय याद आ जाती है, ये एक बात है। बाकी कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है अजूबा, ये सब तो अद्भुत जो है ये माता जी हैं, राधा माता जी और रेणी माता जी। बाकी कुछ भी नहीं, कोइंसिडेंस है। किरण माता जी, थैंक यू सो मच। कल ही हरे आपने कृष्णा, स्टोरी तारा भेजी माता जी, थी। राधा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। आपका स्टोरी टेलिंग और राधा माता जी का लेक्चर बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, लाजवाब है आप थैंक दोनों। यू। थैंक यू। माता जी एक लाइन में बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि राधा माता जी आप शायद पिछले जन्म में कोई गोस्वामी वगैरह थे,
गोस्वामी है, कुछ ऐसा जरूर होगा, क्योंकि वो कनेक्शन जो आपके अंदर आया है और जो आपकी मेमोरी है, आपने इतने और इतने श्लोक आप पढ़ते हैं इतने, मतलब बिना देखे, तो ये कुछ हो सकता है माता जी। आपकी दृष्टि बहुत पवित्र है, आपका हृदय पवित्र है। हम कहाँ से इतने बड़े हो गए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है माता जी। मीतू माता जी सही इतनी कह रही छोटी माता जी। उम्र में आप मतलब क्या क्या करते हैं आप, कमाल। तारा माता जी आप कुछ कह रहे हैं? Tara Mataji, I'm traveling today. Can I have one round of chanting, please? जी जी जरूर जरूर। पिन्नी माता जी जो अपनी ट्रेवलिंग कर रहे हैं आज, उनकी यात्रा सुखद रहे, सफल रहे और साथ ही पूर्ण हो। जिस मकसद से वो जा रहे हैं वो सफल हो। उनके लिए हम वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं श्रद्धेया विनी माता जी के लिए, जो अपनी सफर पर गए हुए हैं। उनका मकसद पूर्ण हो और वो अपना मकसद पूर्ण करके शीघ्र हमारे बीच में आए। उनके लिए वन राउंड ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही हम लोग वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं जो लोग हमारे संकीर्तन में आना चाहते हैं और आते नहीं हैं और ईश्वर की अनन्य भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें वो ईश्वर उन्हें शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे। तो वन राउंड ऑफ चैंटिंग हम सब के लिए और जो लोग आना चाहते हैं उन सब के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधा माता जी, हरे कृष्ण, सबको दंडवत माता जी Thank मुझे you. लगता है कि वन राउंड ऑफ हरे चैंटिंग कृष्ण। एक बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी करनी चाहिए, बुद्धि सुधर जाए, उसको सद्बुद्धि दे भगवान, उसको सच सद्बुद्धि में। दे। माता जी आप कहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं? आप बहरेन तो नहीं जा रहे हैं मैं ना? तो अभी तो डोमेस्टिक ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन थर्ड को हमने बुक की है क्योंकि इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिल रही हस्बैंड को और मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ओ माय गॉड। थर्ड को हम वापस जा रहे हैं, अब कोई चॉइस है नहीं। तो बस भगवान भरोसे है ना, आप लोग हैं। सब ठीक ही होगा। जी वहां तो सच में बहुत ज्यादा अब तो और एस्केलेट हो गया है, हाँ बहुत एक्सीडेंट लेकिन हो हाँ, लेकिन यही है, जाना है, अगर नौकरी करनी है तो जाना पड़ेगा। ऐसी सी सिचुएशन हो गई है। तो लोग नौकरी कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। बस ये है कि बहरीन ज्यादा छोटा है तो मालूम ज्यादा पड़ता है। अब दुबई और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है, इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं आता, बट बहरीन बीइंग वेरी स्मॉल तो इम्पैक्ट ज्यादा मालूम पड़ता है। बट देन बहुत सारे लोग वहाँ ऑलरेडी हैं, तो स्कूल्स तो बंद रहेंगे फॉर श्योर। बाकी ऑफिसेस चल रहे हैं, रूटीन लाइफ चल रही है, शॉप्स खुली हुई हैं, कुछ कर्फ्यू जैसा नहीं है। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने जा रहा है माता जी, तो कब तक क्या ही बंद रखेंगे। तो स्कूल्स के अलावा सब कुछ खुला है, तो जाना तो पड़ेगा। बस यही है, एज यू राइटली सेड, ट्रम्प को भगवान सद्बुद्धि दे। हाँ बस उनको सद्बुद्धि दे ताकि सब नॉर्मल हो जाए। हाँ, मतलब नॉर्मलसी का हम लोग भी वेट कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन तो डर में जीना किसी को अच्छा नहीं लगता। बस यही प्रेयर है कि सब ठीक हो जाए। जी माता जी। राधा माता जी आप वहां पर हैं, बिल्कुल सेफ है वहां पर, ठीक है। ठीक है, ज्यादा अब क्या कहा जाए। राइट। पर भगवान जी सब ठीक करेंगे। सब ठीक जी। है। जी माता परिस्थिति जी। कैसी भी है, दुनिया चलाने वाले तो कृष्ण ही है। करेक्ट। जी। तो उन पे विश्वास रखिए। बस। राइट। वो गोवर्धनधारी है। 21 जी। किलोमीटर लंबा गिरिराज पर्वत उन्होंने एक नाखून पे उठा लिया था। तो ये ब्रह्मांड तो वो अंदर लेते हैं, सांस अंदर चली जाती है, बाहर लेते हैं मई बन जाती है। उनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे देखा हाँ। करिए दुनिया, दुनिया ऐसी ही थी। 5000 साल पहले भी महाभारत हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कृष्ण हमेशा व्यापक थे और अब हमेशा रहेंगे। हम हमें ऐसे भक्त जो होते हैं वो घबराते नहीं है, और जो घबरा रहे होते हैं उनको बल देते हैं। तो हमारा काम बल देना है, हमारा काम हारना नहीं। जी।
आएंगे, बहुत डोनाल्ड ट्रम्प आए थे और आएंगे। जनरेशन की कृष्ण जनरेशन वाइप आउट हो जाती है माता जी, ये क्या हम्म चीज है? जनरेशंस की जनरेशंस वाइप आउट हो जाती हैं, ये क्या चीज है? ये हम नहीं समझ सकते। हम भगवान की इच्छा को हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? हमें क्या पता। उनके भक्तों की जनरेशंस भी वाइप आउट हो गई थी, द्रौपदी के भी 5 पुत्र चले गए थे, हमें क्या पता। और माता जी बांग्लादेश में तो स्पेशली इस्कॉन पे अटैक किया उन लोगों ने, जो इतने डिवोटीज हैं, इतने एलिवेटेड डिवोटीज हैं वहाँ पे। या दुनिया बहुत कठिन है, ऐसी है। भक्ति आसान नहीं होती, बस यही है इसका टेक अवे, तो यही है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम।